नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट JARA परीक्षा प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल कर रहे हैं और इस वीडियो में भी आपको हल करना है। स्वयं से वीडियो को रोकना है, अपने अनुसार समय लेकर हल करना है। आप योग से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हो, MA BA YCB किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, उन सभी में वीडियो काम आने वाले हैं और जो पिछले वीडियो पड़े हुए हैं वे सभी काम आएंगे, आपकी परीक्षाओं में लाभ प्राप्त करवाएंगे। यानी आप आसानी से उन क्वेश्चनों को हल कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस यहाँ पर करिए, हल करिए अपने परीक्षाओं में। चलिए समझते हैं। लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतः होते हैं, ध्यान देना, शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, 2 शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में, 3 छात्र की क्षमता समझने में, 4 शिक्षण के लक्ष्य को बनाए रखने में। लिखित पाठ योजना के लाभ कोड के अनुसार आपको सही संयोजन चुनना है। यानी ए में देखिए 2 3 और 4 सही है, कि बी में देखिए 1 3 4 सही है, कि सी में देखिए 1 4 3 सही है, कि डी में देखिए 1 2 4 सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्वयं को से वीडियो को रोकिए और मैं आंसर आपको बताती हूँ। तो डी राइट आंसर है। कैसे? शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में, शिक्षक के लक्ष्य को बनाए रखने में। वो लक्ष्य से अपने नहीं भटकता है टीचर, यानी शिक्षक। चलिए अगला समझते हैं और इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें जरा सी भूल हुई क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाते हैं। नीचे दिए गए 2 कथनों में से एक को अभिकथन ए और आर की संज्ञा दी गई है, दूसरे को नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ध्यान से समझना। ए अभिकथन ए, धनुरासन हार्निया व्याध में निषेध है या निषिद्ध है। तर्क आर, धनुरासन पीछे झुकने संबंधी आसन है जिससे उदर की अग्रवर्ती दीवार पर दबाव में वृद्धि होती है, इसलिए यह आसन हार्निया में नुकसानदायक है। और उपरोक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा सही है, यानी संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यह डैश डैश करके मैंने बता दिया है, आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ध्यान देना, ये क्रम जो है, ये सारे क्रम है ऊपर नीचे हो सकते हैं। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। अब यहाँ पर देखिए, धनुरासन हार्निया व्याधि में निषेध है, यह सेंटेंस एकदम सही है। अब इसका जो ये व्याख्या करता है दूसरा सेंटेंस की नहीं, यह देखें। अब यहाँ पर आप क्योंकि लगा दें, क्योंकि धनुरासन पीछे झुकने संबंधी आसन है जिससे उदर की अग्रवर्ती दीवार पर दबाव में वृद्धि होती है, इसलिए यह आसन हार्निया में नुकसानदायक है। यह सेंटेंस भी सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप? बी राइट आंसर, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को ध्यान देना और दूसरे बच्चों को भी जरूर शेयर करना। अब उसी तरह है नीचे दिए गए 2 कथनों में, आगे आप मैनेज कर लीजिए। अभिकथन ए देखिए, भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियां 2 सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां हैं। कौन कौन? सांख्य और योग दर्शन। तर्क आर में देखिए, सांख्य और योग पद्धतियां क्रमशः ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। अब यहाँ ऑप्शन देखें, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। अब यहाँ पर देखें विद्यार्थियों,
कि भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियां दो सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां हैं। यह वाक्य तो राइट है। अब देखें इसकी जो है यह व्याख्या करता है कि नहीं करता है, सही है कि नहीं सही है। क्योंकि लगा दें यहाँ पर, क्योंकि सांख्य और योग पद्धतियां क्रमशः ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। तो सेंटेंस तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं है, तो यह राइट आंसर ए होगा यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं। ध्यान से समझना, आपको लगेगा ये ऑप्शन सही है और रहेगा दूसरा। नीचे दिए गए दो कथनों में से इसको मैनेज करें। अभिकथन ए, गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होता है। इसका तर्क, गुरु छात्रों में उन्हीं क्षमताओं के विकास का प्रयास करता है जिन्हें वह स्वयं पहले अनुभव कर चुका है। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए, ए में देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। बी में देखिए ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, ऊपर सबसे ए में नहीं था और इसमें बी में नहीं है, लगा हुआ है। इन सब शब्दों को जरूर ध्यान देना। सी में देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है। डी में देखिए ए गलत है लेकिन आर सही है। तो देखिए गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होता है, यह राइट आंसर है। और दूसरा देखिए कि इसकी व्याख्या करता है कि नहीं, सही है कि नहीं। देखिए क्योंकि लगाएं यहाँ पर, क्योंकि गुरु छात्रों में उन्हीं क्षमताओं के विकास का प्रयास करता है जिन्हें वह स्वयं पहले अनुभव कर चुका है। यह राइट भी है और इसका व्याख्या भी करता है, क्योंकि जितना उसको नॉलेज होगा वही नॉलेज तो अपने छात्रों को दे सकेगा। तो ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए दो कथनों में से दो कथन, इन्हीं को दो कथन कहा जाता है, यह ध्यान रखना। तनाव अपने आप में एक लक्षण है लेकिन व्याधि नहीं है। तर्क, हानिकारक बाह्य उद्दीपकों का तत्कालिक परिणाम तनाव की अवस्था के रूप में सामने आता है जिससे विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं। और उपर्युक्त दो कथनों में से इसको मैनेज करें, यानी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कूट देखें यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी में ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर सही है लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत, ए गलत लेकिन आर सही है। तो पहले यह देखिए, तनाव अपने आप में एक लक्षण है लेकिन व्याधि नहीं है, यह राइट है। अब इसका देखिए व्याख्या है करता है कि नहीं। यहाँ क्योंकि लगाएं आप, क्योंकि हानिकारक बाह्य उद्दीपकों का तत्कालिक परिणाम तनाव की अवस्था के रूप में सामने आता है जिससे विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो यह सही है वाक्य और इसकी व्याख्या भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा? ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट। नीचे दिए गए दो कथनों में से देखें। अभिकथन ए, स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वंचित है। तर्क आ, जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का अभिन्न अवयव है। और यहाँ विद्यार्थियों वंचित से पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, वांछित। ठीक, ये टाइप मिस्टेक थोड़ा सा है। यानी स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है। तर्क, जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का अभिन्न अवयव है। अब ऑप्शन में देखें, ए में देखें ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत, ए गलत लेकिन आर सही है।
तो आप देखिए, स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है, राइट है। इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता, क्योंकि लगाएं। जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का अभिन्न अवयव है, तो इसकी व्याख्या भी करता है और सेंटेंस सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट, चलिए नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को चलिए समझते हैं। अभिकथन ए, विद्यार्थियों राजसिक इसमें आपको यह पढ़ना है कि राजसिक आहार योग अभ्यासी के लिए लाभदायी नहीं होता है। राजसिक आहार, और जो हार लिख गया है ये आहार, ठीक। दूसरा सेंटेंस देखिए, कटु लवणीय और तीक्ष्ण आहार रज गुण में वृद्धि करता है जो योग साधना में बाधक है। तो सेंटेंस देखें, यहाँ सेंटेंस समझ लिया। अब यहाँ के देखें, उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखें ए बी सी डी में देखें, ए और आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत, ए गलत लेकिन आर सही है। तो देखें, राजसिक आहार योग अभ्यासी के लिए लाभदायी नहीं होता है, यह एकदम सही है। और यहाँ लगाएं क्योंकि कटु लवणीय और तीक्ष्ण आहार रज गुण में वृद्धि करता है जो योग साधना में एक बाधक है। तो यह भी वाक्य सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट, चलिए इसको आप मैनेज कर लें। अभिकथन ए, कटु तिक्त और कषाय रस प्रधान आहार वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए लाभदायी नहीं होता है। तर्क इसका देखें, कटु तिक्त और कषाय रस प्रधान आहार का अत्यधिक सेवन करने से वात दोष में वृद्धि होती है। उपरोक्त दो कथनों में से देखें, यहाँ इसको मैनेज करें, मेन चीज़ों को देखें, आप इनको हल करने की कोशिश करें। और ये सभी तो आप बार बार पढ़ रहे हैं तो समझ ही गए होंगे। ये दोनों सेंटेंस ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही लेकिन आर एक सही व्याख्या है। ए सही है लेकिन आर गलत, ए गलत लेकिन आर सही है। तो विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले आप यह देखिए ये दोनों सेंटेंस सही है कि नहीं सही है। उसके बाद ए का आर व्याख्या करता है कि नहीं करता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर देना होता है। तो कटु तिक्त और कषाय रस प्रधान आहार वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए लाभदायी नहीं होता, यह आंसर सही है। अब यहाँ क्योंकि लगा लीजिए इसी वक्त। तो कटु तिक्त और कषाय रस प्रधान आहार की अत्यधिक सेवन करने से वात दोष में वृद्धि होती है, यह सेंटेंस सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को इसको मैनेज करें। अभिकथन ए, प्राणायाम के गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अब आर, प्राणायाम के अभ्यास से वायु में व्यवधान उत्पन्न होता है जिससे हिक्का, श्वास, कास, सिरशूल, कर्णशूल अन्य व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पर आप देखें कौन सा ऑप्शन आप पर टिक करना है आपको। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अब देखना, यही कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है। आप सीरियल वाइज देखते चले जाएंगे कि पहले में जो है और दूसरे में नहीं है, बस गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या है। ए सही लेकिन आर गलत, ए गलत लेकिन आर सही है। तो आप जल्दी से सेलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों, यहाँ देखिए, प्राणायाम के गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं, यह सही है एकदम से। और इसकी व्याख्या करता है कि नहीं, पहले देखें, यहाँ सेंटेंस सही है। प्राणायाम के अभ्यास से वायु में व्यवधान उत्पन्न होता है जिससे हिक्का, श्वास, कास, सिरशूल, कर्णशूल और अन्य व्याधियां उत्पन्न होती हैं, तो यह भी सही है और इसका व्याख्या भी करता है। यानी ए और आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। तो कौन सा आंसर होगा? ध्यान देना, बी राइट आंसर।
नेक्स्ट, अभिकथन ए, सिद्धासन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। तर्क आर, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल 84 आसनों में सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है जो नाड़ियों की शुद्धि करता है। अब यहाँ ऑप्शन देखें, ए और आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत, ए गलत लेकिन आर सही है। अब यहाँ पर आपको समझना है पहले इन दो सेंटेंसों को कि ये सही है कि नहीं सही, फिर उसके बाद देखना है एक की आर व्याख्या करता है कि नहीं। तो सिद्धासन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है, यह सही है, राइट है। और क्योंकि हठ प्रदीपिका के अनुसार 84 आसनों में सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है जो नाड़ियों की शुद्धि करता है, यह भी राइट है और इसकी सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो कथनों में से इसको मैनेज करें। अभिकथन ए, एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है। तर्क आर, शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन देखें, ए और आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत, ए गलत लेकिन आर सही है। तो आप जल्दी से इसको सिलेक्ट करें। आपने समझ लिया होगा, आसान भी है यह क्वेश्चन। तो एक शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है, राइट है। अब यहाँ क्योंकि लगाएं, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन ए सही है, यानी ए और आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। तो विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझा होगा, इन प्रश्नों को देखा होगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप अपने अनुभव ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, स्वयं देखना लेकिन शेयर ज़रूर बच्चों करना। यह ध्यान रखना, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ दूसरे बच्चे भी लाभ इसका प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।